नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। और जब भी रिज़ल्ट आता है तो कुछ का होता है, बहुतों का नहीं होता। जैसे अभी एनटीपीसी ग्रुप डी सीजीएल का रिज़ल्ट आया तो जितने लोग क्वालिफाई किए उससे बहुत अधिक लोग डिस्क्वालीफाई हैं। तो काफ़ी अधिक ये कमेंट आता है कि घर वाले ताना देते हैं, एज बहुत अधिक हो गया है, या फिर अब ज़िंदगी का होप ही ख़त्म हो गया, ये सब टाइप का। मेरे भाई, घर वाले का ताना आपको ज़िंदगी भर मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। हालांकि स्टार्टिंग में काफ़ी अधिक मिलता है जब तक आपको सरकारी नौकरी या फिर पैसा कमाना नहीं शुरू करें, क्योंकि हम भी 2 साल से करीब गांव में हैं तो कैसा ताना होता है हम समझते हैं, आप भी समझते हैं। आप उसका कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आप उस कंट्रोवर्सी में पड़ोगे तो फिर घर में महाभारत होगा। इससे अच्छा है कि वो आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने समाज में ऐसा है, लगता है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है और तो बस कुछ है ही नहीं। तो ये गलत अवधारणा है, उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते हो इतना जल्दी, धीरे धीरे चेंज होगा। तो इसीलिए उस बात में तो नहीं उलझिएगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी को सरकारी नौकरी हो गया अब तो ये ख़त्म नहीं होता, किसी को आईआईटी कर लिया, 15 लाख का पैकेज मिल गया, वो आपको सुनाया जाएगा, तो इससे आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। वो आपको सहने का आदत डाल लेना पड़ेगा। एक और इवेंट बताते हैं, कुछ दिन पहले की ही बात है। मेरे को में अक्सर भोज होता ही रहता है, तो भोज खाने गए थे तो मेरे आगे कुछ रिलेटिव बैठे हुए थे। तो वो कुछ ऐसा टॉपिक नहीं था, लेकिन वो चर्चा क्या किए कि आजकल सरकारी नौकरी कौन करता है, जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर होता है, जिसको कहीं प्राइवेट में अच्छा नहीं मिलता है, वो करता है, ठीक ना। नहीं तो जो पढ़ने में ठीक ठाक है वो तो प्राइवेट में 3 लाख 4 लाख कमाता है, वो कहे सरकारी नौकरी का ये जाएगा। तो पूरा टारगेट उसका हम ही थे, लेकिन आपको ये आदत डालना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, आप सबको खुश नहीं कर सकते, ठीक है। तो खैर ये तो हो गई बात, उसको आपको आदत डालना ही पड़ेगा। दूसरा होता है कि आपका होप ख़त्म हो गया, ये सब चीज़। ज़िंदगी में जब तक आप ज़िंदा हो ना मेरे भाई, तब तक आपका होप ख़त्म नहीं होता। ज़िंदगी हमेशा मौका देती है, कुछ ना कुछ आपको अवसर मिल ही जाएगा, लेकिन ये होता है आपको करना ही पड़ेगा। एक बहुत पुराना ये है कि राजा वही बनेगा जो लड़ेगा, ठीक ना। बिना लड़े कोई राजा नहीं बनता है, अगर बन भी जाएगा तो उसको मार के हटा दिया जाएगा। तो अगर आपको ऊपर पहुंचना है तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि जनरल कंपटीशन। मैं तो कहता हूं ना कि आप दुनिया का 1 लाख रिचेस्ट आदमी का लिस्ट निकाल लो, कोई अगर सरकारी नौकरी वाला हो तो फिर बताना। या फिर हालांकि समाज में ऐसा होता है कि सरकारी नौकरी वाला थोड़ा अमीर होता है, लेकिन अगर आप सबसे अमीर का तुलना करोगे तो सरकारी नौकरी वाला नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ये ठीक है, आप एक एवरेज परिवार, एक एवरेज लाइफ जी सकते हो, लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ ये है, ये अपने दिमाग में कम से कम नहीं आने दीजिए। गार्जियन अगर कितना भी कहे, अपने दिमाग में नहीं आने दीजिए, नहीं तो और डिप्रेशन में जाइएगा। और जब तक आपका एज बचा हुआ है, अगर तैयारी कर रहे हैं तो पूरे मज़े से, पूरा लगन से, मतलब एक पूरा मेहनत करके तैयारी कीजिए। डेफिनेटली या तो रिजल्ट आ जाएगा, या नहीं तो आप कहीं भी जाओगे ना तो यार बहुत अच्छा कर पाओगे। और साथ ही देखिए, जिनका एज कम है, जिनका 24-25 तक एज है, वो लोग तो पूरा एकदम फोकस होकर तैयारी कीजिए। लेकिन जिनका एज उनसे अधिक है, 24-25 से अधिक है, वो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि बस पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आप गलत ट्रैप में फंसोगे। हाँ, बैंक वैंक का जो तैयारी कर रहे हैं उनका अलग केस है, लेकिन जो रेलवे, एसएससी, इस सब का तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप रेलवे में देखो 2019 का वैकेंसी था, 23 में क्लियर हो रहा है। किसी किसी का ज्वाइनिंग 24 तक जाएगा, जैसा भी प्रोसेस चल रहा है। तो आप समझ लो, इतना लंबा चौड़ा खींच के लेके जाएगा, और फिर उसमें किसी किसी का नहीं हो रहा है तो कितना दुख होता है, समझते हैं, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि बस कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके लिए वो गलत हो जाएगा। जिनका ये 24-25 से अधिक है, आपको साइड से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और कुछ ना कुछ का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ाई के लाइन में आ जाओ। हाँ, इससे ये होना चाहिए कि पढ़ाई पे कोई इम्पैक्ट ना पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे ही फ्रेंड थे, वो अलग अलग जगह पे जॉब करना शुरू किए। अब वो कंपटीशन का एग्ज़ाम भी देंगे तो बहुत कम नंबर आएगा, 30 नंबर 40 नंबर आता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट नहीं दे पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको एक ऐसा फील्ड चुनना होगा जिससे हमारा पढ़ाई भी हो, थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाए, और उसमें अधिक टाइम भी ना जाए, इस तरीके से जुड़ना है। जब भी आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा ना, आपका आत्मबल थोड़ा बढ़ जाएगा, और अपना थोड़ा इंप्रूव कीजिएगा। और अपने दिमाग में ये कभी मत सोचिएगा कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा। मेरे भाई, इंसान से सब कुछ होता है। बहुत अधिक क्या होगा मेरे भाई, बेइज्जती ही होगा ना। लेकिन नहीं पैसा आए, बेरोजगारी, इससे अच्छा तो ठीक है ना, बेइज्जती इस तरह से लेंगे। तो इसीलिए कुछ ऐसा बनाइए ताकि आपका ये प्रेशर ना थोड़ा कम हो जाएगा कि नहीं होगा तो क्या होगा, आपके पास एक फोर्स रहेगा। भरोसा रखिए, अगर आप में क्वालिटी होगा तो ऑटोमेटिक आप अच्छा कर लोगे। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जनरली क्या होता है, हम लोग का दिन कैसे गुजरता है, या तो आप वैसे ही जो चीज़ हो रहा है कर रहे हैं, ऐसा ही चलता रहता है, यानी तो फिर एक परिकल्पना चलता रहता है कि ऐसा हो जाएगा तो ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये चलते रहता है। रियलिटी बता रहा हूँ। और ये कोई नहीं सोचता जनरली। कभी कभी मेरे भी दिमाग में कभी कभी ये चीज़ आता है कि अरे वो ऐसा कर रहा है, हम कैसे करके वो काम कर पाएंगे। क्योंकि मेरा यूट्यूब है तो उसमें भी हम सोचते रहते हैं। तो आपको भी अपने बारे में कम से कम ये सोचना होगा कि अरे यार, ये देखो मुझे ज्ञान दिया जा रहा है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई, आप भी कीजिए, ठीक ना। ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा यूट्यूब पे नहीं कुछ तो 25-30 चैनल है, उससे कम नहीं होगा। मैं जो भी देखता हूँ मुझे लगता है कि ट्राई कर सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। उस पर लगातार बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा काम करता हूँ। चले तो बहुत बढ़िया, नहीं चले तो ये तो यकीन हो जाता है ना कि मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको ये चीज़ ट्राई करना चाहिए, ठीक।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। कुछ और अगर हो दिक्कत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा जो रियल अपना होता है वही साझा करता हूँ, तो थोड़ा एक जेन्युइन होता है। क्योंकि अन्य जो होता है ना, वो आपको डायरेक्ट चीटी से तुलना करेंगे कि इतना मेहनत करो, कहीं बाज से तुलना करेंगे कि नज़र ऐसा होना चाहिए, वो बस सुनने में अच्छा लगता है, वो रियल लाइफ में काम नहीं करता। तो खैर जो भी हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।